जय हिंद। मुझे ना स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पैरेलल लाइंस में जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं ना वो बार बार भूल जाते हैं, तो उसका एक वीडियो दे दो। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस बना दी हैं, एक ट्रांसवर्सल बना देते हैं। That will be that L and M. L is parallel to M. T is the transversal. और एंगल्स के नाम ले लेते हैं A, B, C and D, E, F, G and H। ठीक है, इन सारे एंगलों को समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। और साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके, देखो वन बाय वन एंगल समझा रहा हूँ, फिर इसी पर अब कर लेंगे। जो ऐसे एंगल बनते हैं आमने सामने, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं हमेशा, राइट। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, angle E will be equal to angle G, and angle F will be equal to angle H। तो पहले हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। नेक्स्ट लेते हैं, सबसे कॉमन जो होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, लीनियर पेयर कौन से होते हैं। लीनियर पेयर्स जिनको साथ साथ हो तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। द सम इज 180 डिग्री, ठीक है। एक लाइन में दोनों एंगल होने चाहिए, ये और ये ऐसे हो, ये और ये सारे जो होते हैं, ये A और B 180 बनाएंगे, ये B और C और D ये 180 बनाएंगे। तो ये इस तरह 180 बनाते हैं। अब जो हम डायग्राम कर रहे हैं, हम इस डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे बन जाएगा एंगल A प्लस एंगल B 180, एंगल B प्लस एंगल C 180, एंगल C प्लस एंगल D 180, एंगल D प्लस एंगल A भी 180 होगा, 180। नीचे वाले में देखते हैं एंगल E प्लस एंगल F 180। ये E है और ये F है, अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसे है, F और G ऐसे हैं, ये लाइन है, ये है F और G। सो एंगल F प्लस एंगल G 180, एंगल G प्लस एंगल H 180, और एंगल H प्लस एंगल E भी 180। आपको समझना पड़ेगा किसमें रिलेशंस हैं, किसमें वैल्यूज हैं, ये ध्यान देने पड़ेंगे। कहीं इक्वालिटी होगी, कहीं पर 180 का पेयर बनता है, ठीक है। वर्टिकली हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, हम लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे एक में वैसे दूसरे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं भाई। ये ऐसे हो गया, जैसे इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर, इसमें इधर है, इसमें इधर, इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे, या इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे।
और ये भी इक्वल होते हैं। यहां कौन कौन से बनेंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल जी। ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर आ गया। ठीक है, कोई और देखते हैं। अल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, और ये दो में आते हैं। एक आते हैं इंटरनल अल्टरनेट और एक आते हैं एक्सटर्नल अल्टरनेट। इंटरनल अल्टरनेट और एक्सटर्नल अल्टरनेट। अल्टरनेट में आपको, इंटरनल अल्टरनेट में आपको ऐसे जेड बनता दिखेगा, या सीधा जेड या उल्टा जेड। एक्सटर्नल अल्टरनेट ये पेयर होते हैं, एक ऐसे या ऐसे दिखेगा। हमें देखना है इसको, मैं इस पे दिखाता हूं, देखो। ठीक है, ये दिखा आपको? दूसरा वाला दिखाऊं? ये इंटरनल अल्टरनेट हो गया। एक्सटर्नल अल्टरनेट ये हो गया, ये ऊपर ये नीचे, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट हो गया एक पेयर। दूसरा पेयर देखना, ये इधर और ये इधर, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट हो गया। ठीक है जी, ये भी इक्वल होते हैं भाई, राइट। तो अब कौन से पेयर बनेंगे? ये बनेगा एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। इधर बनेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, इधर बनेगा एंगल बी इक्वल टू एंगल एच। राइट, अल्टरनेट हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, वर्टिकली हो गए, लीनियर पेयर हो गए, को इंटीरियर एंगल्स नेक्स्ट रहते हैं। एक क्लीन करें थोड़ा सा इसको, ठीक है। चलिए, अगला आ गया हमारा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स ये भी सम बनाते हैं 180 का। इस तरह हमारे पास को एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, और ये भी सम बनाते हैं 180 का। ये आपको ऐसे दिखेंगे पैरेलल लाइंस में, ये वाले, ये को इंटीरियर इधर एक पेयर और एक इधर पेयर। को एक्सटीरियर एंगल्स होंगे ये वाले पेयर, ये और ये, या ये और ये। तो ये 180 बनाते हैं। सो एंगल डी प्लस एंगल ई 180, एंगल सी प्लस एंगल एफ 180। यहां बनाएंगे एंगल ए प्लस एंगल एच 180, और एंगल बी प्लस एंगल जी 180। तो हमारे को इंटीरियर एंगल्स भी हो गए। तो हमने कितनी तरह के एंगल पढ़ लिए? हमने पढ़े वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, corresponding angles, internal alternate angles, external alternate angles, co-interior angles, co-exterior angles। ये सारे रिलेशनशिप आपको पैरेलल लाइंस पे क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर होंगे तो अगला बेसिक किया जा सकेगा, नहीं तो बिल्कुल एंगल्स के रिलेशनशिप नहीं पता चलेंगे आपको, और स्पेशली पैरेलल लाइंस में बहुत तंग करेंगे। राइट, थैंक यू।